मैं भगवती की सेवा करते हुए उन्हीं की प्रेरणा से मानव जाति में सनातन की महिमा को पुनः एक बार प्रकाशित करने का प्रयास और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब तक, आप सबके माध्यम से सनातन प्रेमियों तक, और जहाँ शिव वैष्णव वासुपुरी धाम शक्तिपीठ है वहाँ माँ भगवती के 3 दिव्य स्वरूप हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ शक्ति, और जिनकी कृपा से ये साहस हमें सनातन की महिमा को पुनः स्थापित करने का बल और साहस प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के देश के अनुसार आपके शहर सबके माध्यम से पुनः एक बार सनातन को संगठित करने के लिए हमारा जो प्रयास है निरंतर लगा रहेगा। तो आज विषय है कि हमारे सनातन की, लेकिन आज जीवन प्रत्येक घर में अशांति, दरिद्रता, चिंता, कष्ट ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चिंता का विषय ये हमारे सनातन प्रेमी के घरों में बच्चों की जो स्थिति है, वो एजुकेशन के हिसाब से तो हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन बाकी जो उनकी चिंता माता पिता को सताती है, जिनसे उनके माता पिता चिंतित रहते हैं, वो उसमें कुछ युवा वर्ग नशे की तरफ अग्रसर हो गए, कुछ दिशाहीन हो गए, और कुछ जो है वो प्रयासरत। और चिंता का विषय ये है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम युवाओं को दोष नहीं देते हैं। युवाओं का निर्माण माता से होता है, पिता से होता है, उनके मार्गदर्शक माता पिता होते हैं। अपने भविष्य को सुख समृद्धि से जीने की कला उनके पास मुझे कला का अभाव दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप प्रेस के भाई बंधु के माध्यम से हम सभी माता पिताओं से अपील करते हैं कि सत्या को, सनातन को और अध्यात्म को बच्चों को बचपन से ही एजुकेशन के साथ साथ माता पिता का दायित्व बनता है उनको प्रदान करें। और अध्यात्म और सनातन का इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण भाग है, अगर इसको हम मिस करते हैं तो हमारे बच्चों को दिशाहीनता ही प्राप्त होगी। एजुकेशन तो होगी, हम एजुकेशन के साथ उन्नति तो कर सकते हैं, लेकिन सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और आप लोग देखते भी हैं, जानते भी, समझते भी हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, अध्यात्म। और अध्यात्म में सबसे उत्तम है सनातन। सनातन को अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हो, अध्यात्म को बच्चों को सिखाते हो, तो आपके बच्चे एजुकेटेड होने के साथ साथ सहनशील और जीवन की जो मूलभूत कैसे जीना है, जीवन की शैली को समझने का और जीवन को सुख समृद्धि के साथ जीने की कला हमारे अध्यात्म और सनातन में। दूसरा, हर एक परिवार चिंताग्रस्त है। हम सब इतने व्यस्त हैं इस आधुनिक युग में, और सुख के लिए हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है, लेकिन किसी भी घर में मुझे शांति और समृद्धि के साथ शांति नहीं दिखाई देती। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सत्य और सनातन को छोड़ दिया है, अध्यात्म को छोड़ दिया है, जिससे विचारों की शुद्धि होती है, भावनाओं की शुद्धि होती है, ज्ञान की शुद्धि होती है, और रिश्तों की पवित्रता बनी रहती है। तो मेरा पुनः सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है, और सबका आह्वान करता हूँ। मैं शिव वैष्णव वासुपुरी धाम सनातन कमल संस्था का मुखिया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें, और हम सब मिलकर पुनः अपने इस भारतवर्ष में सनातन और अध्यात्म को एजुकेशन के साथ बच्चों को प्रदान करें, जिससे हमारे घर में सुख भी हो, समृद्धि भी हो, दरिद्रता का नाश हो, और हम एक घर, जिसे घर कहते हैं और जिसे मंदिर कहते हैं, घर और मंदिर दोनों एक समान हमारे जीवन में हमारे रहने के लिए हमें प्रदान हो। तो आप चिंताओं से, कष्टों से मुक्त भी हो सकते हैं। तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं सब सनातन प्रेमियों का और कांगड़ा वासियों को आज मैं दूसरी बार लाइव के माध्यम से संदेश देता हूँ। हम आपके शहर में दौलतपुर में कुछ समय के लिए हैं, तो जो भी भक्त से अपने कष्टों से मुक्ति पाएँ, शिव वैष्णव वासुपुरी धाम सनातन कमल संस्था तो हर दिन हमसे मिल सकते हैं। जैसे वैष्णव वासुपुरी धाम टंबर सनातन कमल संस्था है, वो तो 24/7 आप मिल सकते हो, लेकिन कितने समय के लिए? समय का मतलब ऐसे है, अगर हम भोजन रोज करते हैं तो सनातन का भी सिमरन रोज ही करना चाहिए, और हम जीवन में रोज विश्राम करते हैं तो सनातन को अपने साथ रखना चाहिए, अध्यात्म को अपने साथ रखना। तो कितने समय का मतलब ये जीवन ही समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप जीवन समर्पित नहीं करते हो तो फिर अभाव आ जाएगा ना।
फिर आप आपके अंदर भटकाव आ जाएगा ना, फिर आप उसी दिशा में चले जाओगे जहाँ अभी हम सब जा रहे हैं। तो इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए समर्पण है। आपका समर्पण होगा तो आपको आपका कल्याण भी होगा, आप चिंता से मुक्त भी होंगे और आपका परिवार खुशहाल भी होगा। और हमारा मिशन है आपका परिवार भी खुशहाल हो, आपके बच्चे भी खुशहाल हो, जिसके लिए आप लोग जीवन अर्पित कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, जिसके लिए आप तन मन धन सब लगा रहे हो, वो बालक अगर दिशाहीन है एजुकेशन के होते हुए भी, तो उसके दोषी तो माता पिता हैं। पूर्ण रूप से दोषी नहीं मानता मैं, लेकिन कुछ हद तक। और इसमें अभाव जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कमी दिखाई दे रही है, वो है हमारा अधूरा ज्ञान। अध्यात्म से शांति की प्राप्ति होती है, बुद्धि विवेक की उज्ज्वलता होती है, हमारे हृदय पवित्र होता है, हमारे अंदर करुणा का प्रसार होता है, हम दया का भाव सीखते हैं, हम मिलनता सीखते हैं, हम एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कला सीखते हैं। और आज आप देख रहे हैं मैरिज आप कितनी डिस्टर्ब हो रही है, उसके पीछे क्या है? हमारे अंदर वो प्रेम, वो करुणा, वो दया है ही नहीं। हम रिलेशनशिप और रिश्तों को समझते नहीं है, हम एक ही बात समझते हैं कि पैसा। तो माँ बाप ने हमें क्या सिखाया? एजुकेशन, पैसा। और ये कमी अगर आप लोगों ने पूरी नहीं की तो आप लोग पछताओगे, रो रहे हो। आपके रोने किसी चुप कराने वाला कोई नहीं है अगर आप अध्यात्म के साथ नहीं चलते हो, अपने बच्चों को अध्यात्म का मार्ग नहीं बताते हो और एजुकेशन के साथ अध्यात्म को नहीं जोड़ते हो। तो कितने समय की बात नहीं है, यहाँ आपको निरंतर समर्पण और समर्पित ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें छोड़ी जाती हैं। जैसे शरीर का वस्त्र छोड़ा जाता है, ऋतुओं के अनुसार बदला जाता है, लेकिन अध्यात्म को किसी भी समय छोड़ने का प्रयास जो करेगा वो अपने जीवन में सुख और समृद्धि को दूर, उसके जीवन से सुख समृद्धि दूर रहेगी। सुख तो होगा लेकिन समृद्धि होगी तो सुख नहीं होगा, सुख होगा तो समृद्धि नहीं होगी, अभाव किसी न किसी चीज की कमी रहेगी। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए एक ही मार्ग है, अध्यात्म, सनातन और भगवती की शरण। और इसके लिए आपको किसी न किसी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि समय हमारे पास नहीं, समय निकालना पड़ेगा। और समर्पित भाव से माँ भगवती की शरण में रहोगे तो आप सबका मंगल, हम सबका मंगल, और सनातन सदा के लिए धरती पर पुनः, जैसे आपने सुना है, किताबों में सुना है, ग्रंथों में सुना है। और हमारे अंदर प्रेम तभी जागृत होगा जब हम अध्यात्म और सनातन दोनों को, संस्कृति संस्कार हमारा सनातन ही सिखाता है। कहीं किसी रिलीजन में आपने देखा, रिलीजन का मतलब बताता है कोई भी रिलीजन दूसरा जो है, तो वहाँ आपको कुछ नहीं बताया जाता, एक यही बताया था सिमरन करो। हमारे सनातन में आप देखो, रिलीजन का मतलब बताया जाता है, अध्यात्म का मतलब बताया जाता है, विज्ञान का मतलब बताया जाता है, आयुर्वेद का मतलब बताया जाता है, आपको कैसे सक्षम होना है, आपको कैसे चिंता से मुक्त होना है, आपको कैसे रोगों से मुक्त होना है। इतना उत्तम है सनातन, जिसका बखान करना शब्दों में तो है ही नहीं। वेदों में जिसका बखान कम पड़ गया है, उस सनातन का किसी दूसरे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बाकी रिलीजन तो आपको कुछ सिखाते हैं, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे जीवन को जीना है, करुणा का मतलब क्या है, दया का मतलब क्या है, समृद्धि का मतलब क्या है, जीवन को उन्नत करने का मतलब क्या है, प्राप्ति का मतलब क्या है। तो ये सब आपको अध्यात्म की देन है। तो मेरा तो पुनः आप सबसे निवेदन है, अतिशीघ्र अविलंब समर्पित भाव से भगवती की शरण में, भगवती किसी भी रूप में शरण में, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु विष्णु सब सनातन की एक ही स्वरूप है। तो नित्य सत्य के साथ जुड़कर बच्चों को अध्यात्म के साथ जोड़ना अनिवार्य है।